रास्ता है ये नया, ज्ञान की दुनिया में हम सब है छाया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ हर दिशा में, ज्ञान के साथ ही जीतता है सीना। देखेंगे हमारा चैप्टर आज का नया, और उस चैप्टर का नाम कुछ इस प्रकार है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन। अब देखना है कि चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब क्या होता है? बहुत स्मॉल। माइक्रो मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। मतलब इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिनको हम लोग नेकेड आई से देख नहीं पाते। एक अकेले ऑर्गेनिज्म को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं। कैसे देख पाएंगे? इनके नाम में लिखा हुआ है। किसके हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है? इनका यूज ह्यूमन के वेलफेयर के लिए कैसे होता है। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? ह्यूमन के फायदे के लिए कैसे होता है। ठीक है, माइक्रोब्स ह्यूमन का फायदा कैसे करते हैं, वो हमको देखना है इस चैप्टर के अंदर। माइक्रोब्स मतलब कौन होते हैं? बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाए। किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाए। पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में, कहानी है एक तरह से। क्या लिखा है? बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन दिस अर्थ। तो क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स के बाद इनको अगर छोड़ दिया जाए तो माइक्रोब्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर कंपोनेंट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स का अर्थ पे। ठीक है, मतलब क्या है? अर्थ पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक आपके कौन है? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब क्या होता है? बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म। और दूसरे के आपके माइक्रोब्स, जिनको हम लोग और क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं। माइक्रोस्कोप यानी कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जाते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक और एक क्या है? माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो वो जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और माइक्रो वो जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे आपको इसको लिख लेना है, अंग्रेजी का शब्द है। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? वही लिख लो अपने अपने एनसीईआरटी में, वेरी स्मॉल। इसको आप एनसीईआरटी की इस जगह पे लिख लें। मैक्रो लार्ज, माइक्रो वेरी स्मॉल। मैक्रो लार्ज, माइक्रो वेरी स्मॉल। अब देखना बड़े ध्यान से, और क्या लिख दिया है? क्या लिखा है? यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11। तो आपने डाइवर्सिटी के बारे में क्लास 11 में पढ़ा। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? तरह तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे मिलते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ लिया है। डू यू रिमेंबर विच किंगडम्स एमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप के किंगडम्स के बारे में हमने पढ़ा था। डिफरेंट टाइप के किंगडम्स के बारे में क्लास 11 में आपने पढ़ा था। अब सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ कौन से किंगडम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते थे? कौन से किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते थे? सवाल ये है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक। मतलब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बस खाली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब देखना बहुत ध्यान से कहानी। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। मतलब क्या है? माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, पानी में, हवा में, इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर, और दूसरे एनिमल और प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी। मतलब माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रोब्स मतलब क्या होता है? बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं। उन्हीं को हम लोग दूसरी भाषा में और क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। फिर देखना क्या लिखा है? दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। मतलब क्या है? वो लोग ऐसी जगह पे भी पाए जाते हैं जहां पर
कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा जानवर, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता है। मतलब वो लोग ऐसी जगह पे भी पाए जाते हैं जहां पर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म रह नहीं सकता, मतलब वहां पे ऐसे हालात ही नहीं कि कोई और सरवाइव कर पाए। Sites such as deep inside the geysers, thermal vents where the temperature may be as high as 100 डिग्री। मतलब क्या है, ऐसी जगह जहां पे क्या है टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं थर्मल वेंट्स बोलते हैं। वोल्केनो के पास वाला एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं थर्मल वेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इतने ज्यादा टेम्परेचर पे भी कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इतने ज्यादा टेम्परेचर पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रह नहीं सकता। क्या होगा, वो मर जाएगा। क्या होगा, इतने ज्यादा टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर भी माइक्रोब्स रह लेते हैं। याद रखना इस चीज को। फिर क्या लिखा है, डीप इन द सॉइल, मतलब मिट्टी के एकदम अंदर। फिर क्या है, अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो, स्नो के लेयर्स के एकदम अंदर। सेवरल मीटर्स थिक एंड इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, मतलब ये लोग क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन, माइक्रोब्स। कौन, माइक्रोब्स। सिंपल सिंपल बातें चल रही है भाई, कहानी है। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, मतलब क्या है, माइक्रोब्स बहुत तरह तरह के। डाइवर्स का मतलब क्या था, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं। जैसे कि आपको क्या है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस। तो क्या है, माइक्रोब्स बहुत टाइप टाइप के होते हैं। प्रोटोजोआ भी क्या एक तरह का माइक्रोब है, बैक्टीरिया भी क्या एक तरह का माइक्रोब, फंगी भी क्या एक तरह का माइक्रोब, और बहुत सारे एनिमल और प्लांट वायरस भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक तरह के माइक्रोब्स होते हैं। फिर क्या लिखा आपका, वायरॉइड्स भी क्या है, एक तरह का माइक्रोब। प्रायॉन्स भी क्या है, एक तरह का माइक्रोब। प्रायॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। तो तुमसे एग्जाम में पूछेगा प्रायॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं। लिख लो साइड में अपने बुक के, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट आपका कौन होता है, प्रायॉन्स होते हैं। जी जी, तो पानी की बोतल लीजिएगा। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट आपके कौन होते हैं, प्रायॉन्स होते हैं। प्रायॉन्स, अब देना क्या लिखा हुआ है, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंगी कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। मतलब क्या है, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, इनको हम लोग न्यूट्रिशन देके, मतलब खाना पीना दे करके ग्रो कर सकते हैं, जिससे क्या होती है, इनकी बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी बन जाती है। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका पुलिस लाइन का कॉलोनी है एक, उसका मतलब क्या है, पुलिस लाइन वाली कॉलोनी, जहां पे बहुत सारे लोग रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। वैसे ही क्या आपका बैक्टीरिया की कॉलोनी मान के चलो बनिए, मतलब वहां पे क्या होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे वहां पर, ये पता नहीं, बहुत सारे क्या होंगे वहां पर, बैक्टीरिया होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर देखें बहुत ध्यान से, तो मेरे ख्याल से हाँ ये है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फिगर नंबर 1 की बात हो रही है। चिक चिक, आज स्कूल है कि नहीं है? अब देखना बड़े ध्यान से क्या है, फिगर नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी, फिगर नंबर 1, यानी कि ये वाला। क्या लिखा है, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। तो क्या है, बैक्टीरिया की ये कॉलोनी है, जो आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, ये सब क्या है, बैक्टीरिया है। एक साथ क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया की कॉलोनी, राइट सर। और पेट्री डिश क्या है, ये जो बर्तन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्री डिश बोलते हैं। फिर देना बी, 8.3 का बी क्या लिखा है, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। अब ये क्या है, फंगी की कॉलोनी है, वो क्या थी, बैक्टीरिया की, ये किसकी है, फंगी की कॉलोनी है। कॉलोनी है वो क्या ही है जिंदगी में। फिर क्या लिखा आपका, दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज। तो क्या है, एक बैक्टीरिया को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो,
लेकिन उसकी कॉलोनी को आप नेकेड आई से देख सकते हो। एक सिंगल बैक्टीरिया को आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हो, लेकिन अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी है बहुत बड़ी तो उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या है, अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है तो ऐसे ये कॉलोनी बनाने वाला ये जो कल्चर है इस तरह का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत वो यूजफुल माना जाता है, ऐसा माना गया है, पता नहीं कहां पर। अब देखो डायग्राम देखते हैं, डायग्राम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। यस, हाँ, बैक्टीरियोफेज का डायग्राम आता है एग्जाम में। और बताओ, बैक्टीरियोफाज, अगर ये खुल गया ना दिखा दूंगा सारा डायग्राम, लेकिन इस तरह हो रहा है तो अब नहीं खुलेगा, गड़बड़ हो गई। अच्छा नहीं, ठीक है, देखना बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। कुछ दवा करो। अरे यार ये गड़बड़ आज कर दे रहा है फिर से। अभी मुझे इतना पढ़ाना है, इतना इतना इतना, कितना पेज है देखो इसके अंदर, चैप्टर के अंदर 8 पेज, एक पेज पूरा हो गया। आज 4 पेज अगर हो जाएगा तो कल 4 पेज हो जाएगा तो फिर खत्म, नहीं तो वो सब मिला उला करके ना, क्वेश्चन आंसर हटा के मैं कह रहा हूँ। इसको छोड़ना ही क्यों है, तो उसको लेना ही क्यों है, तो उसको छोड़ दो या फिर उसको, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे आपका 8.1 में क्या दिए गए, फिगर दिए गए बैक्टीरिया के, किसके, बैक्टीरिया के 3-4 फिगर यहाँ पर 8.1 में बेहतरीन तरीके से दिए हुए हैं। पहला क्या आपका, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, पहला क्या है तुम्हारा, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जो कि ये वाला है, लाल वाला। अब देखना क्या होता है, इसको मैग्नीफाई किया गया 1500x टाइम, मतलब 1500 टाइम इसको मैग्नीफाई किया गया, मतलब 1500 टाइम इसको जूम किया गया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया ये वाला आपका रॉड शेप्ड, देखने में रॉड के शेप का है वो तो तुमको दिख रहा है, इसको 1500 टाइम मैग्नीफाई किया गया, मतलब इसको जूम किया गया, 1500 टाइम जूम किया गया, 1-2 टाइम नहीं, 1500 टाइम। फिर आपका सेकंड क्या आता है, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप्ड, इसको भी क्या किया गया है, 1500 टाइम जूम किया गया है। फिर क्या आता है तुम्हारा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया शोइंग फ्लैजेला, ये क्या है, ये भी एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, इसके पास क्या बहुत सारे फ्लैजेला निकले हुए हैं। फ्लैजेला क्या होते हैं, फ्लैजेला क्या होता है, बॉडी के अंदर से लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बाहर आते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लिख लेना भाई, फ्लैजेला का काम लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, चलना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ कुछ दिए गए डायग्राम फिर से 8.2 में भी कुछ दिए गए डायग्राम देखना, ये किसके, आपके वायरस के डायग्राम है, किसके, वायरस के। देखना पहला क्या है, बैक्टीरियोफाज, पहला क्या आपका बैक्टीरियोफाज, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको सवाल देखने को एग्जाम में मिल सकता है। बैक्टीरियोफाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम, ठीक है। ये क्या आपका, अब इसको आप बना करके घर पे ट्राई करें प्रैक्टिस करने का, सब इसमें दिया हुआ है, इसका हेड है, कॉलर है, फिर टेल आता है आपका, फिर आपका प्लेट आता है, फिर इसमें पिन्स होती है लगी हुई, और फिर क्या होता है, इसके प्रॉन्ज होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसको आप कहीं ना कहीं बनाने का ट्राई करेंगे। बैक्टीरियोफाज होता कौन है, ऐसा वायरस जो क्या करे, बैक्टीरिया के अंदर डिजीज कॉज करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफाज। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर डिजीज कॉज करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफाज। लिख लो इसको, वायरस दैट कॉज डिजीज इन बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफाज। सैफ
हो गया। और देना आपका नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, डायग्राम नंबर बी कौन सा है, ये वाला, ये किसका है, एडिनो वायरस का है। ये किसका है, एडिनो वायरस का। क्या करता है ये आपका, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करता है। किससे, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फिर क्या आता है आपका, रॉड शेप्ड टोबैको मोजाइक वायरस। ये क्या आपका, टोबैको मोजाइक वायरस। इसको भी क्या किया गया, मैग्नीफाई किया गया, कितना टाइम, 1 10 100 10,000, 10 लाख से नहीं यार, ये 1 10 100,000 10 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख टाइम इसको मैग्नीफाई किया गया, मतलब उसको उतना जूम किया गया। क्या किया गया, उतना जूम। आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग, इन दोनों को तो हमने देख ही लिया है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया देना क्या लिखा हुआ है इन चैप्टर नंबर 7। जो हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 7 पढ़ेंगे। यू हैव रेड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या है, क्या हुआ, हाँ तो उसकी पुरानी एनसीईआरटी है ना। तो क्या है, चैप्टर नंबर 7 जब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर कौन सा, 7। चैप्टर नंबर जब हम 7 पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि माइक्रोब जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, छोटे डिजीज से लेकर के, छोटे से छोटे डिजीज से लेकर के बड़े से बड़ा डिजीज कौन कॉज करता है ह्यूमंस में, माइक्रोब्स कॉज करते हैं। कौन कॉज करता है, माइक्रोब्स कॉज करते हैं। देना कौन सा, जिसे आपको पता होगा कॉमन कोल्ड होता है आजकल बहुत ज्यादा। क्या होता है, कॉमन कोल्ड, जिसका अभी तक कोई भी क्योर हमको नहीं मिला है। वो अपने आप ठीक होता है, ज्यादातर 2-3 दिन में खुद से ठीक हो जाता है। कॉमन कोल्ड तो आपका क्या होगा, छोटा हो गया डिजीज, लेकिन दिक्कत बहुत होती है इसमें भी। उसके बाद आपका बड़े से बड़ा डिजीज, मान के चलो एड्स, एड्स कौन, एड्स, ये भी कौन कॉज करता है, माइक्रोब्स कॉज करते हैं। तो मतलब छोटे से छोटा डिजीज जो कि आपका 2-3 दिन में ठीक हो जाए, उससे लेकर के ऐसा डिजीज जो कभी ना ठीक हो, जो आपकी जिंदगी को आपसे छीन ले, कौन कॉज करते हैं, माइक्रोब्स कॉज करते हैं। एड्स का कोई क्योर है कि नहीं है, जिसको एड्स हो गया वो अपना 5, 10, 15 साल में जाना ही है उसको। दे ऑल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ह्यूमन बींग्स में तो ये लोग डिजीज कॉज करते ही हैं, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स में भी ये लोग डिजीज कॉज करते हैं। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। लेकिन आपको ये देख करके ये नहीं सोचना है कि सारे माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अगर एक इंसान बेकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंसान बेकार है। ठीक है, अगर एक लड़का छपरी है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लड़के क्या होते हैं, छपरी होते हैं। कुछ शरीफ भी होते हैं इस दुनिया में। ठीक है, तो क्या है, अगर एक माइक्रोब बेकार है, या फिर अगर 100 माइक्रोब, 150 माइक्रोब, 1 लाख माइक्रोब अगर बेकार है, तो ऐसा नहीं कि सारे माइक्रोब्स क्या है, बेकार ही होते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। Some of the most important contributions of microbes to human welfare are discussed in this chapter. तो इस चैप्टर में हमको हार्मफुल वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है माइक्रोब्स कैसे हमारे लिए यूजफुल है। हार्मफुल हमने कहाँ पे पढ़ लिया है, मतलब इन लोगों के हिसाब से पढ़ लिया, लेकिन पढ़ा नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या आपका माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब आपका माइक्रोब्स हमारे घरेलू काम में हमारी कैसे हेल्प करते हैं, घरेलू प्रोडक्ट्स में हमारी कैसे हेल्प करते हैं। देखना पहला क्या लिखा है, यू वुड बी सरप्राइज्ड। तुम सरप्राइज हो जाओगे सुन करके। क्या हो जाओगे, सरप्राइज मतलब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित। दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे। तो क्या है, आप ये सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम लोग माइक्रोब्स को हर दिन यूज करते हैं। हम लोग माइक्रोब्स को या फिर उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को हर दिन यूज करते हैं। आप ये सुन करके हैरान हो जाएंगे। अ कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो क्या है, माइक्रोब्स का सबसे बेहतरीन यूज क्या है, उनसे हम लोग क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं दूध से। देना कैसे, माइक्रोब्स सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया।
दे ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। तो क्या है, ये जो आपके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मिल्क में ग्रो करते हैं और मिल्क को चेंज कर देते हैं किसमें, कर्ड में। तो दूध से क्या बनाते हैं लोग, दही बनाते। देना कैसे, ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। मतलब क्या होगा, मान के चलो ये क्या है तुम्हारा, ये आपका एक बर्तन है, क्या है, एक बर्तन। इस बर्तन में काला दूध है, मेरे पास काला ही है ना अवेलेबल, इसके ऊपर व्हाइट बन नहीं पाएगा क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है। तो क्या है, इसके ऊपर हमारे पास काला दूध हमारे पास अवेलेबल है, और इस काले दूध में हमने क्या डाला, हमने डाला पिंक दही। इस काले दूध में हमने थोड़ी सी क्या डाली, दही। क्या डाल दिया, थोड़ा सा दही। अब क्या होगा, दही के अंदर कौन से होते हैं बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैब बोलते हैं। क्या करेंगे, इसके अंदर ये लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसके अंदर अपने नंबर को बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, ये लोग क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे इसके अंदर जाके। क्या बनाएंगे, एसिड, और कोगुलेशन कर देंगे मिल्क का, मतलब मिल्क को लिक्विड फॉर्म से थोड़ा सा गाढ़ी फॉर्म में चेंज कर देंगे। और जो मिल्क का प्रोटीन होता है, मिल्क के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को ये लोग पार्शियली डाइजेस्ट कर लेंगे। पार्शियली डाइजेस्ट कर लेंगे तो अब आपका मिल्क हो गया चेंज किसमें, दही में। तो जब आप सुबह उठोगे, मान के चलो आपने एक काम रात में किया, तो आप सुबह उठोगे तो आपको क्या मिलेगी, दही। दूध से क्या बन गया, दही बन गई रात भर में। अब देना क्या लिखा है, अब देना कैसे होता है ये चीज, अगर आप घरेलू आपको नॉलेज है तो आप इस चीज को जानते होंगे, ऐसे ऐसे बनता है दही। कैसे बनता है, आ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क। तो क्या है, आपका फ्रेश मिल्क होता है, ताजे दूध के अंदर थोड़ा सा हम लोग क्या डालते हैं, दही डाल देते हैं, तो उससे क्या बन जाती है, दही बन जाती है। क्या तुमने कभी ये किया है, करते हो देखा ना, ठीक है। तो जिस दही को हम लोग डालते हैं छोटा सा अमाउंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनोक्यूलम। क्या बोलते हैं, इनोक्यूलम, या फिर और क्या बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं। इनोक्यूलम बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टार्टर। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे लैब प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ लैब प्रेजेंट। लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इसके अंदर, विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई, दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। अब क्या है, विच ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। तो क्या होगा, जब आपका कर्ड बन जाएगा तो कर्ड के अंदर क्या होता है, बहुत सारा विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, और हमारे लिए विटामिन B12 क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये जो विटामिन B12 है, ये नॉर्मली कहां पे होता है प्रेजेंट, नॉनवेज सामान में होता है। कहां पे होता है, नॉनवेज के अंदर होता है, मतलब उसके अंदर चिकन उकन के अंदर होता है ज्यादातर, ठीक है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोगों को क्या खाना चाहिए, दही खाना चाहिए। किसके लिए, हाँ, विटामिन B12 के लिए। मैं तो नॉनवेज खाता हूँ दबा करके, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। कौन से भाई, तो उनको विटामिन B12 खाना चाहिए, सॉरी कर्ड खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 से क्या होता है, अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी होगी तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा थकान फील होगी। क्या फील होगी, बहुत ज्यादा थकान, पूरे दिन आपको लेजीनेस फील होगी। तो इसलिए आप विटामिन B12 का सेवन करें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो दबा करके क्या खाओ, चिकन मटन खाओ, और अगर नहीं खाते हो तो क्या खाओ, दही खाओ। फिर देना क्या है, in our stomach to the lab play very beneficial role in checking disease causing microbes। तो क्या है आपका, जो आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये हमारे स्टमक के अंदर भी काफी अच्छे अच्छे काम करता है। अब देना द डो, डो का मतलब क्या होता है, डो का मतलब क्या होता है, डो का मतलब क्या होता है, जब आटे को वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई, उसको क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, जब आटे को, हाँ, जब गूंद देते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डो बोलते हैं। गूंदा हुआ आटा, कैसा आटा, गूंदा हुआ आटे को हम लोग क्या बोलते हैं, डो बोलते हैं। विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। तो क्या है, जो आपका डो होता है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, डोसा एंड इडली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डोसा एंड इडली, उसको भी फर्मेंट कौन करता है,
बैक्टीरिया करता है। कौन करता है? बैक्टीरिया। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। तो जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। देना बड़े ध्यान से। पहले इडली एंड डोसा ले आऊं। इडली एंड डोसा, इडली डोसा सांबर। 6:40 हो रहा है। इडली डोसा इडली डोसा और समोसा। इडली क्या इसमें? समोसे में नहीं बैक्टीरिया होता है। मान लो ये क्या आपका इडली डोसा। इडली इडली कभी खाया कि नहीं है? कैसा होता है? टेस्ट कैसा होता है? वो तो अपना वो है कोड वर्ड। इडली डोसा का आया ही नहीं इसके अंदर। ये देखना, ये क्या आपका इडली डोसा बन रहा है। पता नहीं इसको डोसा बोलते हैं क्या बोलते हैं। मान लो इसको क्या बोलते हैं? हम इडली बोलते होंगे। क्या बोलते होंगे? क्या बोलते हैं भाई इसको? व्हाइट वाले को डोसा बोलते हैं कि वो बोलते हैं? इडली बोलते हैं ना। तो ये क्या आपका इडली है। ठीक है, पहले क्या बनता है? इसका अपना बैटर बनता है। बैटर मतलब पकाने से पहले इसका आपका डो की तरह कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब देना भाई बड़े ध्यान देखो। इसका जो डो होता है, ये जो इसका डो है, इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब देना बड़े ध्यान से इसके अंदर क्या हो रहा है। ये क्या है भाई? अरे तो अब छोड़ो, जो भी होता हूँ, मेरा क्या उसमें। मैं थोड़ी ना साउथ इंडिया से हूँ। ठीक है, ये क्या आपका इडली है। मान के चलो इडली सांभर जो भी होता है, ये क्या आपका इडली है। ठीक है, अब ये क्या होता है? इडली जब हम लोग बनाते हैं उससे पहले हम लोग इस तरीके से उसका डो तैयार करते हैं। डो मतलब उसका आटा तैयार करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये जब बनता है तो इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट? बैक्टीरिया। जब उस बैक्टीरिया में क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। जब क्या होगा? उस बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन होगा। तो रेस्पिरेशन में कौन सी गैस होती है रिलीज? CO2 गैस होती है आपकी रिलीज। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है रिलीज। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? डो के बाहर निकल करके आती है, उसके अंदर छेद करके। इसीलिए आपने अगर कभी देखा होगा इडली तो कैसी रहती है? फूली हुई रहती है। कैसी रहती है? फूली हुई। क्यों रहती है? क्योंकि उसके अंदर से क्या बाहर आती है? CO2। जब CO2 बाहर आएगी तो क्या होता है? वो थोड़ा सा अपने साइज में फूल जाती है। सिंपल बात है। तो अगर ये इसके अंदर नहीं होगा लैक्टिक एसिड, ये वाला अगर बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं होगा तो कैसे आपको मिलेंगी? चिपटी मिलेगी इडली, फूली हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, चिपटी इडली। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? पफ्ड अप अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस? पफ्ड अप मतलब फूला हुआ अपीयरेंस। फिर क्या लिखा है? सवाल पूछ लिया, कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? क्या पूछा है? किस प्रोसेस के वजह से यहां पर CO2 बाहर आ रहा है? किसके वजह से? रेस्पिरेशन की वजह से। रेस्पिरेशन, जाहिर सी बात है। लिख लो भाई इसका आंसर वहीं साइड में। पूछा है किस मेटाबॉलिक पाथवे की वजह से बाहर आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन की वजह से। जाहिर सी बात है। देना बड़े ध्यान से। और क्या लिखा? क्या लिखा आपका? वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। अब क्या है? ब्रेड भी आपका बनता है ऐसे ही। इट इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसकी वजह से क्या होता है? आपका जो ब्रेड होती है वो बनती है। क्या बनती है? आपकी ब्रेड बनती है। उसके अंदर भी क्या होता है? आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम का माइक्रोब पाया जाता है। ये सब सवाल तुमसे एग्जाम में पूछेगा। ब्रेड किस माइक्रोब के हेल्प से बनती है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। देना और ध्यान से। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है?
मतलब जो क्या हो ट्रेडिशन में हो, जो सभ्यता में आपका चली जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड और ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। तो क्या है, बहुत सारी ड्रिंक और बहुत सारे खाने का सामान भी आपका माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है, याद रखना। फिर क्या लिखा, टॉडी, क्या है आपका टॉडी। टॉडी क्या एक ड्रिंक का नाम है, क्या नाम है, टॉडी एक ड्रिंक है जो साउथ इंडिया के लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, ठीक है। टॉडी क्या आपका एक पीने का सामान है, एक ड्रिंक है जिसको साउथ इंडिया के लोग बहुत ज्यादा पीते हैं। और देखना वो कहाँ से आता है, इसमें भी क्या होता है आपका फर्मेंटेशन होता है, किस चीज का, जो पाम प्लांट होता है, पाम प्लांट, देखना पाम प्लांट। ये क्या आपका पाम प्लांट है, ये क्या है पाम प्लांट है, इसके अंदर से क्या बाहर आता है, ठीक है जो भी है, तो ये क्या आपका एक पाम प्लांट है। अब इसके अंदर से क्या आता है, कुछ जूस बाहर आता है, इसके अंदर से क्या है, कुछ लिक्विड बाहर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाम सैप बोलते हैं। यार ये इतना ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, कुछ ना कुछ सैप आता है बाहर, उसको सैप में जब हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं तो आपका एक नई ड्रिंक बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टॉडी बोलते हैं। और इस टॉडी को साउथ इंडिया के लोग बहुत बेहतरीन अंदाज में, मतलब नॉर्थ इंडिया में भी लोग पीते होंगे, लेकिन साउथ इंडिया की ये क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, मतलब वहां के लोग पीते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ज्यादा पीते हैं। बाकी आप लोग भी इसको, जो भी पीता है अपनी लाइफ में पीता रहे, आलतू फालतू चीज दुनिया भर की, ठीक है। अब क्या लिखा है आपका, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। तो क्या अपना फिश के अंदर भी फर्मेंटेशन होता है, मतलब माइक्रोब्स के अंदर भी डाल करके खेल हो सकता है, सोयाबीन के अंदर भी हो सकता है, और बैम्बू शूट्स के अंदर भी आपका फर्मेंटेशन करके हम लोग नए नए सामान बना सकते हैं, नए नए खाने के सामान बना सकते हैं। अब इसके द्वारा आपका एक सामान बनता है फेमस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोफू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोफू। क्या तुमने सुना टोफू क्या होता है, पनीर की तरह होता है टोफू। देखो टोफू लाते हैं, बनाते हैं ना, तो आपका देखो अगर टोफू क्या होता है आपका, एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, अमीर लोगों का पनीर बोल सकते हैं, ठीक है, अमीरों का पनीर इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या आपका टोफू होता है, पनीर की तरह देखने में होता है, लेकिन क्या है ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग, मतलब मैं तो नहीं खा सकता हूँ इसको, लेकिन जो पैसे वाले लोग रहते हैं वो लोग खाते हैं ज्यादा टोफू। अब क्या आपका चीज, चीज भी आपकी इसमें आती है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। तो क्या है, चीज भी आपकी माइक्रोब की हेल्प से बनती है। चीज का मतलब, अरे चीज भाई टॉम एंड जेरी, देखा नहीं, ये पीले कलर की होती है, जान लेना चीज। चीज और क्या, तो पता नहीं, तो लोग क्या धीरे धीरे बोलते रहते अपने मन में, मुझे लगा समझ नहीं आया, ठीक है। अब क्या लिखा आपका, अब चीज की भी क्या होती है, बहुत सारी वैरायटीज होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज आपको मार्केट में मिलेंगी। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। तो क्या है, फ्लेवर, टेस्ट और टेक्सचर के हिसाब से बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज मार्केट में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल्स इन स्विस चीज, ये कौन सी वाली चीज है, स्विस चीज। ये आपको देखने को मिलती है कहां पर, जब आप टॉम एंड जेरी नाम का एक कार्टून देखते हैं तो वहां पे आपको पीले कलर की चीज देखने को मिलती है, उसके अंदर क्या होता है, बड़े बड़े होल्स होते हैं। वो होल्स क्यों आते हैं, क्योंकि उसके अंदर से क्या बाहर आता है, CO2 बाहर आता है। और जो बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो CO2 को प्रोड्यूस करता है, उसका नाम क्या है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। अब क्या है, द रॉक्यूफर्ट चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगी। तो क्या देखना,
जो आपकी स्वीट चीज है वो कैसे बनती है, बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनती है। लेकिन जो आपकी कौन सी चीज है, रॉक्यूफर्ड चीज है, ये कैसे बनती है, फंगी के द्वारा बनती है। ठीक है, तो याद रखना दो चीज हमने पढ़ी है, चीज बहुत सारी होती है लेकिन दो एनसीईआरटी में तुम्हारी दी हुई है। एक क्या है, स्वीट चीज जो कैसे बनती है, बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनती है। कौन सा बैक्टीरिया, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। फिर अगला क्या आता है तुम्हारा, रॉक्यूफर्ड चीज, रॉक्यूफर्ड चीज ये कैसे बनती है, फंगी के द्वारा बनती है। याद रखना भाई। सभी लोग शाम को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ करके आएंगे, ठीक है, पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, रॉक्यूफर्ड चीज आपका हो गया। अब देखते हैं आपका हम लोग इंडस्ट्रीज में कैसे यूज करते हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को नहीं मतलब सारे माइक्रोब्स को। ठीक है, क्या हम लोग माइक्रोब्स को इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में कैसे यूज करते हैं। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या है, इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स को हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाने में जो हमारे लिए क्या है, बहुत मूल्यवान है। क्या है, बहुत मूल्यवान है। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल। तो क्या बहुत सारे बेवरेजेस बनते हैं और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दवाइयां भी बनती हैं, किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से। प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल। तो क्या है, अगर हम लोग को इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में कोई चीज बनानी है तो हमको माइक्रोब्स को बहुत बड़े स्केल पे, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उसको ग्रो करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग ग्रो करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन की हेल्प से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटर बोलते हैं। फर्मेंटर क्या है, एक ऐसी मशीन है जिसकी हेल्प से हम लोग माइक्रोब्स को बहुत लार्ज स्केल में ग्रो कर सकते हैं। लार्ज स्केल मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो कर सकते हैं। हाँ, मात्रा में। क्या टाइम, नहीं टाइम अभी नहीं हुआ, मैं नहीं मानता हूं कि अभी टाइम हुआ है। अब क्या आता है तुम्हारा, फर्मेंटेड बेवरेजेस। क्या आता है, फर्मेंटेड बेवरेजेस। देखना पड़ेगा ध्यान से। माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, इनको बनाने के लिए क्या होता है यूज आपका, इसको हम लोग ईस्ट को यूज करते हैं इनके प्रोडक्शन के लिए। ईस्ट क्या है आपका, ईस्ट का एक तरह का फंगी है। क्या एक तरह का फंगी है, उसको हम लोग यूज करते हैं बहुत पुराने समय से। इमेमोरियल मतलब उस समय से जो कि हमको अब याद भी नहीं है, हमारे मेमोरी में भी नहीं है। क्या क्या बनाने के लिए, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे का कल, आगे का कल। इसको बंद कर दो भाई।